श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, आज के प्रवचन प्रसंग में आप भक्तजन इस विक्रमी संवत 2080 में जो पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है उसका प्रसंग श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजन, भक्तों को तारने के लिए, प्रहलाद जैसे भक्तों की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे अत्याचारियों को मारने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान ने अपनी नरलीला करने के लिए 12 महीनों के स्थान पर एक 13वां महीना बनाया, जिसे अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस पुरुषोत्तम मास का हमारे संसार में, हमारे साहित्य में, हमारे धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। जहाँ इसकी महिमा प्राणों में प्रहलाद भक्त जैसे भक्तों के चरित्र गान में वर्णन आता है, वहाँ ज्योतिष शास्त्र में भी इस पुरुषोत्तम मास का बहुत महत्व है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तजन, इस वर्ष विक्रमी संवत 2080 में, ईस्वी सन 2023-24 में चंद्र श्रावण मास, अधिक मास, मल मास अथवा पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। इस पुरुषोत्तम मास की समय अवधि 18 जुलाई दिन मंगलवार से प्रारंभ होकर 16 अगस्त दिन बुधवार ईस्वी सन 2023 तक रहेगी। अधिक मास जब भगवान ने बनाया तो लोगों ने इसको बहुत ही अशुभ नाम मल मास की संज्ञा दे दी। देवी देवता लोग इस मास को मल मास कहने लगे। भगवान ने अपनी नरलीला करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए, प्रहलाद जैसे भक्तों की रक्षा के लिए
हिरणाक्ष जैसे दुष्टों को अत्याचारियों को मारने के लिए इस पुरुषोत्तम मास की रचना की थी। जब इस मास में, पुरुषोत्तम मास में, मल मास में लोगों ने शुभ कर्म करने छोड़ दिए और इस मास को बड़े ही निकृष्ट नाम से मल मास से पुकारने लगे, तो मल मास, पुरुषोत्तम मास बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। भगवान नारायण के द्वार जाकर वह रोने चिल्लाने लगा और भगवान को कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा जो ऐसा अशुभ नाम लोगों ने लेना शुरू कर दिया है, इससे तो मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। मलमास का मर जाने को मन करने लगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम मतस्कुरं ब्राह्च नरसिंह च वामन रामो राम कृष्णश्च बुद्धकल्की तथैव च। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तंभं आसाकरे वरमोतिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वंगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मल मास की विनय को, निवेदन को श्रवण कर भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण भगवान ने मलमास को वरदान दिया कि हे भक्त, आप निर्भय हो जाओ। आज के बाद सभी प्राणी, सभी देव, सभी लोग आपको पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारेंगे। आपकी महिमा भगवान नारायण पुरुषोत्तम विष्णु भगवान के समान ही होगी। जितने गुण नारायण भगवान में हैं, ऐसे ही शुभ गुण आप में पैदा हो जाएंगे। आज के बाद आपको सभी देवता, सभी लोग, सभी भक्तजन शुभ नाम पुरुषोत्तम मास से याद करके पुरुषोत्तम मास में आपके महत्व की कथा गाया करेंगे। और जो भी भक्तजन पुरुषोत्तम मास में भगवान के नाम का भजन करेगा, भगवान के नाम की माला फेरेगा, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्र नाम के पाठ करेगा, गोपाल सहस्र नाम के पाठ करेगा, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण आदि जो शुभ शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनकी कथा वार्ता करेगा। उन भक्तों को अनंत फल की प्राप्ति होगी और उन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और जो भी भक्त जन इस पुरुषोत्तम मास में भजन करेंगे, दान करेंगे, सत्संग करेंगे, वे सब भक्तजन अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और अंतिम समय में भगवान कृष्ण के, श्याम सुंदर के गोलोक धाम में विराजमान होंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू होकर 16 अगस्त दिन बुधवार तक है। इस पुरुषोत्तम मास में भक्तजन दान, पुण्य, भजन कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार
हम किसको पुरुषोत्तम मास कह सकते हैं? हमारे जो ज्योतिष शास्त्र हैं उनमें मंगलमय मंत्रों द्वारा उपदेश दिया गया है कि जिस चंद्रमास में दोनों पक्षों में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, सूर्य की संक्रांति नहीं आती है, संग्रांद नहीं पड़ती है, और इन 30 दिनों में लगभग दोनों पक्षों में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, श्रावण के जो पुरुषोत्तम मास के जो 2 पक्ष हैं, इन दोनों ही पक्षों में सूरज की संक्रांति नहीं है, संग्रांद नहीं है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और जिस किसी चंद्रमास में सूर्य की 2 संक्रांतियाँ आ जाती हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसे क्षय मास कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। सूर्य वर्ष में जो सूरज के 12 महीने हैं उनमें 365 दिन होते हैं, और जो वर्ष में चंद्रमा के 12 महीने हैं उनमें 354 दिन होते हैं। और जो यह अंतर है, इसको पूरा करने के लिए यह पुरुषोत्तम मास के 30 दिन और बनाए जाते हैं। हर वर्ष के लगभग 9 घंटे का जो अंतर है, वह प्रति वर्ष 10 दिन 21 घंटे 9 मिनट का जो अंतर है, वह लगभग 11 दिन का अंतर पड़ जाता है। और इस 32 महीने में 16 दिन और 4 घड़ी बन जाता है। इतने समय के बाद पुरुषोत्तम मास ज्योतिष में लगाया जाता है, और इस प्रकार तीसरे वर्ष में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की पुनरावृत्ति की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजन, जो इस वर्ष 18 जुलाई दिन मंगलवार से 16 अगस्त दिन बुधवार तक पुरुषोत्तम मास है, इस मास में भक्तजन धर्म, कर्म, दान, पुण्य, भजन, सत्संग करके मनवंशित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रिय भक्तजन, इस पुरुषोत्तम मास में जो भी भक्तजन भक्तिपूर्वक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, श्री विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, पुरुषोत्तम मास के महत्व का पाठ करते हैं, दान आदि शुभ कर्म करते हैं, वे सभी भक्तजन मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं और अंतिम समय में प्रभु कृपा से भगवान श्याम सुंदर के गोलोक धाम में को प्राप्त होते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजन, पुरुषोत्तम मास में जो भी दान पुण्य भजन किया जाता है, जो भी सत्संग किया जाता है, जो भी भक्ति के कर्म किए जाते हैं, वह सभी कर्म निष्काम भावना से किए जाते हैं। जो भक्तजन धर्म के जो सभी काम निष्कामना से करते हैं, उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वह सभी भक्तजन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ज्योतिष आचार्यों द्वारा जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें जो कामना वाले, मनोकामना प्राप्ति वाले, गृहस्थ धर्म वाले नैमित्तिक कर्म हैं, उनको वर्जित किया गया है।
जिनमें जीव इच्छा फल की प्राप्ति रखते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में ज्योतिष के अनुसार विवाह, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा, महादान, चूड़ाकर्म, मुंडन, पहले सभी न देखे हुए देवताओं के तीर्थों में जाना, तीर्थ यात्रा, नवगृह प्रवेश, वृकोत्सर्ग यज्ञ, भूमि आदि संपत्ति की खरीद, क्रय विक्रय, नई गाड़ी का क्रय विक्रय आदि शुभ कर्मों का पुरुषोत्तम मास में करना वर्जित किया गया है। ओम नमो नारायणाय। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो इच्छा वाले कर्म हैं, नव वधु प्रवेश, नव यज्ञोपवीत धारण, व्रतोदापन, नव अलंकार, नवीन वस्त्र धारण करना, बोर लगाना, कुआं लगाना, तालाब, बावली, बाग आदि का खनन करना, भूमि वाहन आदि का क्रय विक्रय करना, काम्य व्रत का प्रारंभ करना, भूमि, स्वर्ण, तुलादान, ज्ञा आदि दान, अष्ट का श्राद्ध, उपनयन, द्वितीय वार्षिक श्राद्ध, उपकर्म आदि कर्मों का संपादन करना भी इस पुरुषोत्तम मास में निषेध माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांताकारं वज्रशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजन, आपकी जिज्ञासा हेतु फिर बताया जा रहा है कि इस पुरुषोत्तम मास में इस वर्ष विक्रमी संवत में श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। प्रथम शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष 4 जुलाई से 17 जुलाई तक है। उसके बाद 18 जुलाई से जो पुरुषोत्तम मास है वह शुरू हो जाएगा और वह 16 अगस्त तक रहेगा। और 16 अगस्त के बाद फिर शुद्ध श्रावण मास 17 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। जो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का पुरुषोत्तम मास का श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है, यह शुद्ध पक्ष है। और पुरुषोत्तम मास केवल 16 अगस्त तक है। उसके बाद जो श्रावण है 17 अगस्त से 31 अगस्त तक शुभ है, शुद्ध है। इसलिए जो श्रावण की पूर्णिमा है और रखड़ी है, रक्षाबंधन है, वह 30 31 अगस्त को है और 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हरि ओम तत्सत शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत शांति शांति शांति।